So now we are going to start this topic fixation and stabilization. So fixation में क्या होता है कि मूवमेंट नहीं होती है, बट स्टेबलाइजेशन में रिलेटिव मूवमेंट होती है या नहीं होती है, रिलेटिव इमोबिलिटी. सो फिक्सेशन में क्या है कि हम मोबिलिटी होने नहीं दे रहे हैं. तो इसके दो टाइप हैं, एक तो एक्टिव है और एक पैसिव है. एक्टिव में कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये ह्यूमरस है और आगे बाइसेप्स पीछे ट्राइसेप्स, तो ये दोनों जो है ह्यूमरस में अटैच्ड हैं और मूवमेंट नहीं होने दे रहे हैं, तो ये बैलेंस कर रहे हैं. पर पैसिव में क्या होता है कि हम एक्सटर्नली कुछ हेल्प लेते हैं ताकि मूवमेंट ना हो, जैसे फ्रैक्चर के समय हम यूज़ करते हैं ताकि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है वो ना हो, और इसी को कहते हैं हम लोग पैसिव फिक्सेशन, नॉट स्टेबलाइजेशन. सो स्टेबलाइजेशन में होता ये है कि हम लोग रिलेटिवली इमोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो मसल्स होते हैं उनका जो ओरिजिन होता है वहाँ पे वो स्टेबलाइज होते हैं, वहाँ पे उनकी मूवमेंट नहीं होती है, बट इंसर्शन पे वहाँ पे मूवमेंट दिखाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सेस एंड प्लेन्स. सो प्लेन्स क्या हो गया, प्लेन्स एक एरिया होता है जिसमें मूवमेंट होती है, और उस एरिया में जो एक्सेस पास करती है उसी को हम लोग एक्सेस कहते हैं. जो लाइन पास करती है उसके परपेंडिकुलर उसको एक्सेस कहते हैं. सो एन एक्सेस इज अ लाइन विच अबाउट विच मूवमेंट टेक प्लेस, एंड plane is the surface which lies perpendicular to it. So if we talk about axis, there are 3 axes in our body and 3 planes which are found. So axis जो है वो हमारा जो हेड में सूचर्स होते हैं उसके हिसाब से बांटे गए हैं. जैसे पहला है सजाइटल एक्सिस विच इज़ पैरेलल टू द सजाइटल सूचर ऑफ ब्रेन, और इसमें जो मूवमेंट होती है वो फ्रंटल प्लेन में होती है. जैसे ये जो प्लेन दिख रहा है ये है फ्रंटल प्लेन, यस. और ये जो एक्सिस पास हो रही है, ये जो बार है, ये है सजाइटल एक्सिस. सो इसमें जो मूवमेंट होती है वो एबडक्शन मूवमेंट होती है और एडक्शन मूवमेंट होती है, यानी कि इस प्लेन में जो मूवमेंट हो रही है इधर इधर, ठीक है. नाउ फ्रंटल एक्सिस ये पैरेलल होती है ट्रांसवर्स सूचर के, और इसमें जो मूवमेंट होता है वो फ्रंटल एक्सिस में होता है. वैसे मूवमेंट होती है सजाइटल एक्सिस, सजाइटल प्लेन में अबाउट फ्रंटल एक्सिस. सो इसके जो मूवमेंट्स के एग्जांपल हैं वो है फ्लेक्शन या एक्सटेंशन. और जिससे ये देख सकते हैं हम लोग, ये जो प्लेन है इसको सजाइटल प्लेन कहते हैं. ये बॉडी को राइट और लेफ़्ट में डिवाइड करती है, और ये जो लाइन जा रही है इसके अंदर ये है फ्रंटल एक्सिस. हम आपने याद किया होगा कि फ्रंटल प्लेन ये वाला है और ये फ्रंटल एक्सिस हो गई. नाउ द वेरी थर्ड वन इज़ वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस से हम समझ रहे हैं कि जो एक्सिस है वो सीधी है, तो सीधी है तो उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसको ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे, जो बॉडी को ऊपर और नीचे से काट रही है. सो इट इज़ पैरेलल टू दी लाइन ऑफ ग्रेविटी. व्हाट वर्टिकल एक्सिस इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेविटी, एंड जो इसका मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है. तो ये देख सकते हैं ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ही है. तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल एक्सिस जा रही है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंटरनल रोटेशन and even external rotation.